हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो है एरर इन सम के बारे में। एरर इन सम से हमारा क्या मतलब है, समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए हमने इस पेन की लेंथ मेजर की, इस पेन की लेंथ मेजर की, इसमें कुछ एरर आया, ठीक है। फिर हमने इस पेन की लेंथ मेजर की, इसमें भी एक छोटा सा एरर आया। लेकिन अगर आप इन दोनों पेन को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिए दोनों पेन, और अगर हम इसकी अब लेंथ मेजर करते हैं, पूरी कंप्लीट लेंथ दोनों पेनों की एक साथ, तो उसमें कितना एरर आएगा। तो यही टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एरर इन सम के केस में, ठीक है। मतलब अगर दो अलग अलग लेंथ में एरर आ रहा है, तो अगर हम उन्हें एक साथ मेजर करें तो उसमें कितना एरर आएगा, यही हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पेन की लेंथ जो है वो ए है और दूसरे पेन की लेंथ जो है वो बी है, लेकिन जब हम इन्हें पूरा मेजर कर रहे हैं दोनों को एक साथ, तो जो लेंथ है वो एक्स है, ठीक है। अब जो ए लेंथ है उसमें एरर कितना है, प्लस माइनस डेल ए एरर आ रहा है। लेकिन जो बी लेंथ है उसमें कितना एरर आ रहा है, प्लस माइनस बी का एरर आ रहा है। तो जब हम टोटल लेंथ मेजर करेंगे दोनों की एक साथ, तो उसमें कितना एरर आएगा, प्लस माइनस डेल एक्स का एरर आएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं कि डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। तो हमने लिखा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स बराबर, हमने यहाँ पे ए और बी को एक साथ लिख दिया, ए प्लस बी, और प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, मतलब प्लस माइनस एरर इन ए प्लस माइनस एरर इन बी। तो यहां से क्या हुआ कि a प्लस बी किसके बराबर है, x के बराबर। तो a प्लस बी को हमने x के बराबर रखा, तो ये x जो है ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब ये जो है हमारी चार वैल्यू ले सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू होंगी। एक बार हो सकता है प्लस डेल ए प्लस डेल बी, एक बार हो सकता है प्लस डेल ए माइनस डेल बी, एक बार हो सकता है माइनस डेल ए प्लस डेल बी, और एक बार माइनस डेल ए माइनस डेल बी। तो ये चार तरह के एरर हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम एरर किस में आएगा, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों एरर जो होंगे वो प्लस होंगे। तो मतलब प्लस डेल ए प्लस डेल बी जो होगा वो हमारा मैक्सिमम एरर होगा। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली बात की, जिसका हमें एक समझना था कि एरर अगर हमें निकालना है, उन दोनों पेन को जब हम एक साथ मेजर करेंगे उनमें जो एरर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, इसका एरर प्लस इसका एरर, दोनों को एरर को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो होते हैं एरर इन सम के ऊपर कैसे क्वेश्चन हम करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि टू रेजिस्टेंस R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 बराबर 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए, दो रेजिस्टेंस है, हमने एक वायर ली, उस वायर की एक बार रेजिस्टेंस मेजर की, उसकी रेजिस्टेंस आई 100 ओम, लेकिन उसमें प्लस माइनस 3 ओम का क्या है, एरर है। मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 97 से लेके 103 तक हो सकती है। ऐसे ही हमने एक दूसरी वायर ली, उस दूसरी वायर की जब हमने रेजिस्टेंस मेजर की तो वो हमारे पास आई 200 प्लस माइनस 4 ओम, मतलब 196 से 204 तक के बीच में उसकी रेजिस्टेंस लाई करेगी। तो ये एरर आ रखे। लेकिन अब हमने क्या किया, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो उन दोनों वायर की हमने एक ही वायर बना दी सीरीज में ज्वाइन करके। तो अब वो जो नई वायर हमें मिली है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी और उसमें एरर कितना आएगा। तो अगर हम उसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास R1 जो है वो है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 हमारे पास कितना है 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो अगर हम सिंपल उसकी लेंथ की बात, सॉरी रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 100 प्लस 200, तो आंसर आएगा 300 ओम। तो उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, नई वायर की 300 ओम। बट उस वायर में एरर कितना आएगा, तो एरर के लिए हमने अभी पढ़ा है कि अगर हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है सम में, तो वो किसके बराबर होता है, प्लस डेल ए प्लस डेल बी। मतलब दोनों एरर को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो अगर हमें रेजिस्टेंस में, नेट रेजिस्टेंस में एरर निकालना है तो वो हो जाएगा डेल R1 प्लस डेल R2 के, मतलब डेल R1 कितना है 3 और डेल R2 कितना है 4। तो एरर आ गया हमारा 7 ओम का। तो अगर हम लिखें रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कि R न्यू रेजिस्टेंस बराबर R प्लस माइनस डेल R। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो ये हमारी जो है नई वायर की रेजिस्टेंस है 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो उसमें एरर कितना है, प्लस माइनस 7 ओम का जो है वो एरर आ रहा है। अगर यहीं पे हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल R अपॉन R इंटू 100। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 300 इंटू 100। तो 100 से 3 टाइम्स जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2
2.5%, कितना जाएगा 2.3% के आसपास आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की, इन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो हमने मेजर की 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड, ठीक है, और जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हमने मेजर की 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराड। तो कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी इन इट विद परसेंटेज एरर। तो दोनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो अगर हम बात करें कैपेसिटर की कैपेसिटी की तो हम सिंपल ऐड कर देंगे Cp बराबर C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैपेसिटर है Cp मतलब कैपेसिटर, तो C1 प्लस C2 मतलब 1.3 प्लस 2.4, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3.7। इतने माइक्रोफेराड की उसकी कैपेसिटी है। लेकिन ये सिर्फ बिना एरर वाली कैपेसिटी है, लेकिन हमारी फर्स्ट कैपेसिटी में भी एरर था और सेकंड कैपेसिटी में भी एरर था। तो जब हम इन दोनों कैपेसिटी को ऐड करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा ये भी हमें बताना है, क्योंकि पूछ रखा है कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी इन इट विद परसेंटेज एरर। तो एरर निकालना जरूरी है। तो एरर जब हम निकालेंगे तो एरर होगा एरर इन कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पहला वाला एरर प्लस दूसरा वाला एरर। तो पहला वाला एरर कितना है 0.1 और प्लस दूसरा वाला एरर है 0.2, तो हमारा जो एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेराड। तो जो हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाएगी, जो नया कैपेसिटर हमें मिला है दोनों को ज्वाइन करने के बाद, वो कैपेसिटी हो जाएगी हमारी 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेराड। तो अगर प्लस करते हैं तो ये आंसर 4 हो जाएगा और माइनस करते हैं तो 3.4 हो जाएगा। तो जो कैपेसिटी है वो 3.4 से 4 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमने निकाली कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटी विद एरर। अब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है एरर इन कैपेसिटी अपॉन कैपेसिटी इनटू 100, ठीक है। तो एरर कितना आया 0.3 और कैपेसिटी कितनी है 3.7 इंटू 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा प्लस माइनस, ये जाएगा कितने से, ये 8.1% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 8% लिखेंगे। तो इतना परसेंटेज एरर हमारे पास आ रहा है, 8% का परसेंटेज एरर हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, हम इस तरह तो लिख ही सकते हैं इसको कि 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेराड, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3.7 प्लस माइनस 8.1%। कि इतनी कैपेसिटर है और इसमें इतना परसेंट क्या है एरर है, या परसेंटेज दिखा दो या वैल्यू दिखा दो, एक ही बात है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरर इन सम के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, इसके ऊपर हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रखा है कि साइड ऑफ रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल की दो साइड होती हैं, होती चार हैं, लेकिन हम दो साइड से दो होती हैं लेंथ और दो होती हैं ब्रेथ। तो एक लेंथ हमें गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेथ हमें गिवन है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पैरामीटर निकालना है विद एरर लिमिट। तो हमें पता है कि लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ भी हमें गिवन है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगर हमें पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। पैरामीटर बराबर ट्वाइस, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 10.5 और ब्रेथ कितनी है 5.2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 15.7। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना पैरामीटर आया, ये सिर्फ हमारे पास पैरामीटर आया, लेकिन अगर हम इसमें एरर भी निकालना है, एरर कितना आएगा, तो एरर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, दोनों एरर को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि दोनों एरर को ऐड कर देते हैं। तो 0.2 प्लस 0.1 तो कितना आया प्लस माइनस 0.3, सॉरी इसमें भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एरर किस में निकाल रहे हैं पैरामीटर में। तो ये 2l प्लस बी, तो ये हो जाएगा इंटू 2 करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.6। तो ये हमारा एरर आया। तो जो हमारा पैरामीटर है वो हमारे पास आ गया 31.4 प्लस माइनस 0.6, इतने सेंटीमीटर हमारे पास पैरामीटर आ गया विद एरर। मतलब इतना पैरामीटर आएगा और उसमें एरर कितना होगा प्लस माइनस 0.6 का एरर होगा। मतलब इतना कम भी हो सकता है, इतना ज्यादा भी हो सकता है, तो इस रेंज में लाई करेगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी एरर इन सम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है सॉल्व करना। चलिए अब हम बात करते हैं एरर इन डिफरेंस के बारे में। तो जब हम एरर इन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एरर इन डिफरेंस के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ बात करेंगे कि जैसे हमें दो सिलेंडर दे रखे हैं, एक सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमारे पास आई 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और दूसरे सिलेंडर की जो लेंथ है वो है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट। तो दोनों सिलेंडर की लेंथ में कितना डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस को मेजर जब हम करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है L1 और L2, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस इन लेंथ निकालेंगे। डिफरेंस इन लेंथ का को हमने L डैश से डिनोट किया। ये हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो L1 माइनस L2 डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये आया 5.62 माइनस 4.34, तो हमारा आंसर आया 1.28 सेंटीमीटर। तो इतना लेंथ में डिफरेंस आया है। ठीक है, जब एरर इन सम की बात की थी तो हम लेंथ को ऐड करते थे, अब एरर इन डिफरेंस की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लेंथ निकाल रहे हैं तो डिफरेंस देखेंगे, लेकिन जब हम एरर निकालेंगे तो हम जो एरर है उसको ऐड करेंगे, डेल L1 प्लस डेल L2। क्वेश्चन चाहे एरर इन सम का हो चाहे एरर इन डिफरेंस का हो, हमेशा एरर ऐड ही होगा। तो यहाँ पे कितना एरर आएगा, पहली वाली लेंथ में एरर है 0.01 और दूसरी वाली में कितना है 0.02, तो टोटल एरर कितना आ गया, प्लस माइनस 0.03, इतना एरर आ गया। तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं कैसे, डेल L डैश अपॉन L डैश। तो यह आ जाएगा 0.03 अपॉन 1.28 इंटू 100। तो ये हमारा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा लगभग आएगा प्लस माइनस, ये आएगा 300 अपॉन 128, तो ये आ जाएगा 2.34% के आसपास। ठीक है, नियर अबाउट 2.34%। तो अगर हमें लिखना है डिफरेंस इन लेंथ विद एरर, तो हम इसे लिख सकते हैं, लेंथ में डिफरेंस कितना आया 1.28 प्लस माइनस, और जो एरर है उसमें एरर कितना आया, एरर को हमेशा जोड़ेंगे तो एरर आ गया 0.03, तो इतने सेंटीमीटर। और इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1.28 प्लस माइनस 2.34%, इस तरह से एरर निकालना है। तो ध्यान रखना है, एरर इन सम की बात हो या एरर इन डिफरेंस की बात हो, अगर सम की बात है तो लेंथ जो है या जो कैपेसिटेंस जो है या जो रेजिस्टेंस है उन्हें ऐड करते हैं और एरर को भी ऐड करते हैं। लेकिन जब डिफरेंस की बात करेंगे तो लेंथ, रेजिस्टेंस, जो भी हमें जिस चीज की बात हो रही है उसे तो हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन एरर को हम हमेशा ऐड ही करेंगे, क्योंकि एरर में डिफरेंस नहीं निकलेगा, एरर हमेशा ऐड होता है। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो डेल ए प्लस डेल बी ही रहेगा, चाहे एरर इन डिफरेंस की बात हो या एरर इन सम की बात हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने इतना टेम्परेचर मेजर किया और उसमें इतना एरर आया। दूसरा टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर मेजर किया और उसमें इतना एरर आया। तो फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए टी डैश हमने किया, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, T2 माइनस T1 डिफरेंस निकालने के लिए। तो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आया 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम एरर की बात करेंगे तो एरर को हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, डेल T1 प्लस डेल T2, एरर इन फर्स्ट प्लस एरर इन सेकेंड। तो ये आएगा प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, 0.5 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, एरर आ गया। तो हम टी डैश को लिख सकते हैं क्या, एरर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा जो है वो क्या आया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया विद एरर लिमिट। तो देखा हमने टेम्परेचर का तो डिफरेंस निकाला, लेकिन हमने एरर को क्या किया है, ऐड किया है। तो ध्यान रखना, एरर को हम हमेशा ऐड करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आता है वो दोनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, उसमें डिफरेंस निकलेगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन पावर के बारे में।